जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि चोल राजाओं का शासनकाल कहाँ पर था। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि चोल राजाओं का यहाँ पे शासनकाल कहाँ पर था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त मर्यादा किस भाषा का ग्रंथ है। चलिए बताएंगे साथियों कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्त मर्यादा किस भाषा का ग्रंथ है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे तेलुगु भाषा का ग्रंथ। ऑप्शन डी सही जवाब है, तेलुगु भाषा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ पर साथियों स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भुवनेश्वर में है। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है। लगाइए साथियों आंसर क्या होगा कि दिल्ली स्थित राजघाट समाधि स्थल किसकी है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, महात्मा गांधी जी के हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो साथियों आप याद रखेंगे श्रवण बेलगोला में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रवण बेलगोला में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे साथियों, सिरियोको जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपका सुमेलित सही नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा ये टीपू सुल्तान किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, टीपू सुल्तान होगा। अगला प्रश्न आता है कि गुजरात के कच्छ में रण उत्सव जो है ये माह में शुरू होता है। तो गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये नवंबर में शुरू होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, नवंबर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब होती है, 1951 से 56, ये सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब होता है, तो 1956 से 61 में होता है, ये भी सही है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 होता है, ये सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 होती है, ये सही है नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है साथियों कौन दिलवाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए साथियों राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है।
तो साथियों आप याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। तो वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है साथियों, ये आपके विधिक अधिकार है, यानी कि क्या हो चुका है, ये कानूनी अधिकार हो चुका है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग होता है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग होता है। तो समान चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, ये समान होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि सीने बार अयस्क है। चलिए बताइए साथियों कि सीने बार किसका अयस्क है। तो साथियों सीने बार जो है ये पारे का अयस्क है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पारे का अयस्क। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप जरूर इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए आंसर लगाइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, CaOCl2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आप याद रख लेंगे साथियों एंथ्रासाइड में। ऑप्शन ए सही जवाब है, एंथ्रासाइड हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन बीमारी विषाणु यानी कि वायरस जनित है। चलिए बताइए साथियों कि इनमें कौन सी यहाँ पर बीमारी है जो कि विषाणु जनित बीमारी है। तो याद रखेंगे साथियों हेपेटाइटिस हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, हेपेटाइटिस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन है जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन हो जाएंगे, तो पानी का जमना, यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। बताइए कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी की हुई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। बताइए कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य है जो कि कब्जे में किए गए थे। तो याद रखेंगे साथियों झांसी, अवध व सतारा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, झांसी, अवध व सतारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई गई थी। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। तो साथियों आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी है, जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जो है विशेष रूप से जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो साथियों ये हो जाएंगे भास्कराचार्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भास्कराचार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ जो है कौन सी संधि की थी। चलिए बताइए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किए थे। तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों श्रीरंगपट्टनम की संधि किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किए थे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो आप इसको याद रखेंगे साथियों, अवध को मिलाए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवध हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जो है साथियों शुरू किए थे। तो ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो याद रखेंगे साथियों, लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो साथियों आप याद रखेंगे मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद रजा खान को बनाए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि किस सिख गुरु ने द्रौपदी राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। चलिए बताइए कि किस सिख गुरु ने द्रौपदी राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किए थे। तो याद रखेंगे साथियों, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, गुरु अर्जुन देव किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि सती प्रथा पर रोक किस भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा जो साथियों लगाई गई थी। तो सती प्रथा पर रोक किस भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा लगाई गई थी। तो आप याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेटिक ने लगाया था। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेटिक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया है। तो साथियों आप याद रखेंगे प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लासी का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पर क्या है जो कि सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है। तो याद रखेंगे साथियों तंग घाटी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तंग घाटी होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले डैश के राज्यपाल थी। तो भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये पहले जो है ये झारखंड की राज्यपाल थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, झारखंड होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संविधान दर्ज दिया गया है। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे साथियों 73वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और यह किस राज्य का हाई कोर्ट है। चलिए बताइए कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी और यह किस राज्य का हाई कोर्ट है। तो साथियों ये बिहार राज्य के हाई कोर्ट है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व निमोनिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे साथियों विश्व निमोनिया दिवस मनाई जाती है 12 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 12 नवंबर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।